हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ विद ब्रोदती। विंटर आ ही गया है, या बोलिए थोड़ा थोड़ा तो आना शुरू हो गया है। आया नहीं है बट आ रहा है। हाँ, साथ में बहुत सारा बीमारियां भी ला रहा है। हाँ, क्यों पता है? क्यों हम ड्राई स्किन, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन, इंडाइजेशन का इशू, बोन हेल्थ में प्रॉब्लम, ये सब क्यों होता है? क्या विंटर में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, वायरसेस का फॉर्म ज़्यादा बढ़ जाता है इसीलिए? नहीं, सिर्फ हमारे कुछ छोटे छोटे मिस्टेक के वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। अगर हम ये कुछ छोटे छोटे मिस्टेक नहीं करेंगे, हमारे हेल्थ के बारे में अगर ध्यान देंगे, तो ये फुल विंटर हम बिना बीमारी के रह सकते हैं। जी हाँ, मैं 100% श्योर होकर बोल सकती हूँ, अगर ये कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम जो मैं वीडियो में अभी बताऊँगी, उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो फुल विंटर आप बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई हेल्थ इशू के गुजार सकते हैं। तो क्या है ये छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, उसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए कि आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है वाटर इनटेक कम हो जाना। जी हाँ, हमारा वाटर इनटेक विंटर आते ही 50 to 60% कम जाता है। यह रिसर्च के थ्रू पता चला है, और रिसर्च में ही क्यों बताना, आप खुद देख सकते हैं। जितना हम बाकी और सीज़न में पानी पीते हैं, थ्रिस्टी फील करते हैं, प्यास लगता है, उतना विंटर में नहीं होता है। इसी के वजह से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम फर्स्ट इशू है जो विंटर में होता है। सेकेंडली है, इसी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम से हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। चाहे आप जितना भी मॉइस्चर लगा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आपका हेल्थ, अगर आपका स्किन के लिए आप अगर अंदर से ही अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका स्किन अच्छा नहीं रहेगा। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। आपका हेयर का प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि विंटर आते ही डैंड्रफ इशू शुरू हो जाता है और बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? डिहाइड्रेशन। वाटर इनटेक विंटर में लगभग हमें जितना वाटर हमारे बॉडी को चाहिए, कम से कम 10 से 11 ग्लास वाटर हमें चाहिए। विंटर में हो या समर सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, आप उतना वाटर इनटेक कीजिए। सेकंड है ओबेसिटी। जी हाँ, ओबेसिटी विंटर में ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो विंटर आते ही हमारा डाइजेस्टिव इशू स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से ये रिलेटेड है फर्स्ट वाले प्रॉब्लम से कि हम अपना वाटर इनटेक कम कर देते हैं। वाटर इनटेक कम कर देने के वजह से हमें भूख ज़्यादा लगने लगता है। हमारे बॉडी को उतना खाने का ज़रूरत है ही नहीं, उतना फूड्स का ज़रूरत है ही नहीं जितना हम विंटर आते ले लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टोमक खाली हो जाता है, हम अनडिहाइड्रेटेड रहते हैं और पानी हमारे बॉडी में नहीं मिलता है। इसके वजह से हमें भूख लगने लगती है, और उसी के वजह से कैलोरी इनटेक हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और हम ओबेसिटी का शिकार होते हैं, स्पेशली विंटर में। थर्ड है इनएक्टिव रहना। जी हाँ, हम इनएक्टिव बहुत रहते हैं विंटर में। जो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, 1 आवर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो लोग भी अगर आप देखेंगे विंटर में तो ज़्यादा मज़ा आता है कि हम सिकुड़ के बैठ जाएं, कहीं धूप में बैठ जाएं, धूप आते ही, या अपना काम ख़त्म करके ही चादर ओढ़ के, स्वेटर पहन के, ब्लैंकेट लेके टीवी देखना है तो हम लोग सिकुड़ के बैठ जाते हैं। काम ज़्यादा करने को मन नहीं करता है, क्योंकि विंटर है, ठंड लगती है, और इसी इनएक्टिव रहने के प्रोसेस के वजह से इंडाइजेशन का इशू होता है। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो सिर्फ इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ही नहीं, हमारा हेल्थ, फुल्ली टोटल हेल्थ, हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारा स्टेमिना, हर चीज़ घट जाएगा। इसके बारे में अगर आपको फुल्ली जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, सिर्फ वेट लॉस एंड वेट गेन के लिए नहीं, आप उस वीडियो को फुल्ली देखिए तो आपको पता चलेगा। फोर्थ है स्लीपिंग इशू।
जी हाँ, स्लीपिंग इशू का मतलब ये नहीं कि हमें नींद नहीं आती है, नहीं, हमारा नींद बढ़ जाता है। जी हाँ, जब हम ठंड में रहते हैं, थोड़ा ठंडा महसूस करते हैं, स्पेशली गर्मियों में हमें नींद कम आता है, लेकिन विंटर आते ही हमारा नींद बढ़ जाता है। चारों तरफ ठंड ही ठंड रहता है और इसी के वजह से हमें नींद बहुत ज़्यादा आता है। एक ह्यूमन बॉडी को 8 से लगभग 9 घंटे की नींद काफ़ी है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा सोने लगते हैं। हम दोपहर को भी ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं, हम रात को तो सोते ही हैं और इसी के वजह से हमारा बॉडी फूलने लगता है और बॉडी का जो शेप है वो ख़राब होने लगता है। तो जितना जल्दी हो सके, जैसे आप अपने लाइफ को फॉलो करते हैं, अपने हेल्थ को फॉलो करते हैं अच्छे रखने के लिए, वैसे ही टाइम पर सोइए और अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए। 5th है हमारा हेल्थ में विटामिन डी की कमी। जी हाँ, विटामिन डी का कमी स्पेशली विंटर में ही होता है, लेकिन हाँ, आप सोचेंगे कि हम लोग तो विंटर में ज़्यादा धूप में रहते हैं। हाँ, रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि दिन का टाइमिंग और रात का टाइमिंग कितना गैप हो जाता है। बाकी सीजन्स के मुताबिक दिन बहुत छोटा हो जाता है, रात बड़ा हो जाता है विंटर में, और इसी के वजह से जो धूप हमें चाहिए वो हम नहीं लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग जो धूप होता है वो हमारे हेल्थ में जो विटामिन डी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। अगर विटामिन डी का प्रॉब्लम होगा, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा स्पेशली बोन हेल्थ वो बहुत ही वीक हो जाता है, और इसीलिए विंटर सीज़न आते ही हम हेल्थ मतलब बोन हेल्थ जो है हमारा पेन होना शुरू हो जाता है, हमारा माइंड फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है, हम चिड़चिड़े फील करने लगते हैं, हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। 6th जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नशा करते हैं, मीन अल्कोहलिक है एंड स्मोकिंग करते हैं। हाँ, ठंडा वेदर विंटर सीज़न आते ही ठंड के वजह से अल्कोहल एंड स्मोकिंग का इंटेक उन लोगों में बढ़ जाता है। यह रिसर्च में भी देखा गया है कि अल्कोहल और स्मोकिंग इंटेक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो कैलोरी में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कैलोरी में ही नहीं, आपको इस वक्त 2024 में ये एक्सप्लेनेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है कि अल्कोहल हमारे हेल्थ के लिए कितना अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए जो मैंने ये जो छोटी छोटी सिंपल प्रॉब्लम्स जो बताया, ये आप ब्रेक कीजिए। इस प्रॉब्लम्स को आप जितना जल्दी हो सके, अभी भी फुल्ली विंटर नहीं आया है, उससे बाहर निकलिए और अपने हेल्थ को सुधारिए। जी हाँ, और जाते जाते एक अच्छा टिप्स, फ्लू वायरल इन्फेक्शन विंटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए अपने हाथ को हमेशा साफ रखिए। खांसी आते वक्त, छींकते वक्त आप हैंकी का इस्तेमाल कीजिए। उस हैंकी को किसी और को मत दीजिए, ऐसे जगह पर रखिए कि कोई उसको छुए ना। सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। अपने हाथों को, अपने आप को हाइजीन रखिए, अपने आप चारों तरफ हाइजीन मेंटेन कीजिए, तो आपको फ्लू वायरल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम भी फुल विंटर नहीं होगा और आप फुल विंटर अच्छे से जिएंगे। तो ये था कुछ टिप्स और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम का इशू जो मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।